सामने आ गए हैं। महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत मिली है। आपको बता दें कि 4.8% पर सीपीआई की दर अप्रैल के महीने में दर्ज की गई है। अप्रैल में सीपीआई 4.85% से घटकर 4.83% महीना दर महीना आधार पर दर्ज किया गया है। तो कुछ कटौती यहां पर हमें खुदरा महंगाई दर में देखने को मिली है, पर जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ी बढ़त जरूर दर्ज की गई है। तो ये अप्रैल में खुदरा महंगाई दर में कुछ राहत भरे संकेत हम देख पा रहे हैं। और जो आरबीआई का अपना टॉलरेंस बैंड है उसके अंदर ही फिलहाल जो सीपीआई की दर है वो हमने देखी है। खाद्य दर जो है, महंगाई दर है 8.52% से बढ़ी है और खाद्य महंगाई दर अभी भी चिंता का विषय है। और जो सीपीआई जो आंकड़े हैं वो 4.83% महीना दर महीना दर्ज की गए हैं। तो अप्रैल सीपीआई में कुछ कटौती दर्ज की गई है और खाद्य महंगाई दर जो है वो 8.70% दर्ज की गई है। 8.52% पिछले महीने थी, मार्च के महीने में दर्ज की गई थी फूड इन्फ्लेशन, जो कि 8.7% पर इस बार अप्रैल के महीने में दर्ज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त खास एक्सपर्ट है, हमारे साथ सुनील कुमार सिन्हा जी हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर डायरेक्टर हैं पब्लिक फाइनेंस इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च से। डॉक्टर सिन्हा, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल कुछ राहत सर आप मानेंगे जो सीपीआई नंबर्स अभी अप्रैल में दर्ज किए गए 4.83%, कैसे देखें सर इसे? देखिए, हमारे अपेक्षा के अनुरूप है। हमारा भी फोरकास्ट जो है 4.8% था, तो अपेक्षा के अनुरूप नंबर आया है। पर जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि थोड़ी ओवरऑल गिरावट जरूर दर्ज की गई है, बट जो चिंता का विषय है वो खाद्य पदार्थों की कीमतों में अभी भी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 5% से ज्यादा है। और खासकर हमने पिछले कई महीनों से ये देखा है कि जो सीरियल इन्फ्लेशन है या जो पल्सेस इन्फ्लेशन है, इनमें जो है लगातार जो है डबल डिजिट के करीब करीब इन्फ्लेशन दर्ज हो रहा है। और जहाँ तक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सवाल है, उसमें जो सीजनैलिटी होती है वो देखी जाती है, परंतु जो एडवर्स शॉक्स होते हैं उनकी वजह से कई बार हमने ऐसा देखा है कि सीजनल रीजन के अनुरूप बिहेव करने की बजाय वो सीजनल रीजन से विपरीत बिहेव करते हैं, क्योंकि देयर आर दीज अनसीजनल इम्पैक्ट। अब जैसा कि अभी प्याज की कीमतों में हमने फिर से एक बार उछाल देखा है, क्योंकि सरकार ने जो है एक्सपोर्ट जो बैन था प्याज के ऊपर वो हटा लिया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये अभी भी जो है एक तरीके से कंट्रोल में नहीं है। और आरबीआई लगातार इस चीज का संकेत दे रहा है। अभी जो पिछली पॉलिसी थी उसमें भी आरबीआई ने कहा कि ओवरऑल जो गिरावट एक्सपेक्टेड है, और अगर वैसा होता है तो ये एक अच्छी बात होगी। परंतु जो चिंता का विषय है वो ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी कंसर्न बना हुआ है आरबीआई के लिए, क्योंकि उसके बारे में आरबीआई भी किसी किस्म की प्रेडिक्शन करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सर, जो कोर इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं वो जस के तस है। 3.2% पर कोर इन्फ्लेशन जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि फूड और फ्यूल से अलग होता है। तो क्या समझे कोर इन्फ्लेशन के आंकड़ों से, जो कि एकदम कुछ बदलाव नहीं दर्ज किया गया यहाँ पर? देखिए, कोर इन्फ्लेशन को हम नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसमें एसेंशियली ये मान के चलिए कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी कीमतों में क्या हो रहा है ये उस चीज को दर्शाता है। और कोर इन्फ्लेशन जो है आरबीआई के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि अगर जो है डिमांड साइड को कंट्रोल करना है, मान लीजिए कंजम्पशन डिमांड या डिमांड में तेजी बनी हुई है, तो आरबीआई उसको समझने के लिए कोर इन्फ्लेशन को अपने ध्यान में रखता है। क्योंकि अगर डिमांड में मजबूती होगी तो जो कंपनीज हैं उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो कीमतें बढ़ाएंगे तो भी लोग खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई उसके ऊपर नजर इसलिए रखता है क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर काबू में करना है थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो
यही कोर इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट कर सकते हैं। जहाँ तक फ्यूल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, वो सप्लाई साइड फैक्टर से डिटरमिन होती हैं, वो डिमांड साइड फैक्टर से नहीं डिटरमिन होती हैं। तो इसलिए आरबीआई के लिए कोर इन्फ्लेशन भी एक काफी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, और यहाँ पे 3.2% पे अगर वो बना हुआ है, और जैसा कि आपने बताया, तो वो एक अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइसिंग पावर है उसका इस्तेमाल अभी कॉर्पोरेट्स या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो कैसे पैन आउट हो रहा है। और हमने कंजम्पशन डिमांड के जो आंकड़े मतलब थर्ड क्वार्टर जीडीपी नंबर में देखे हैं, वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक जो सिचुएशन उभर रही है उसमें ये है कि कोर इन्फ्लेशन तो जो कंट्रोल में है, परंतु फूड इन्फ्लेशन, और अब जैसे तेल की कीमतें भी बढ़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, और उसका अगर सीधा असर भारतीय इकोनॉमी में पड़ेगा तो फ्यूल इन्फ्लेशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये दो चीजें एक बार फिर जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन को आरबीआई के टारगेट लेवल जो कि 4% है उसके करीब आने नहीं देंगी, और यही जो है आरबीआई के लिए इस समय एक मुश्किल पैदा कर रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील कुमार सिन्हा सर, हमसे इस नंबर्स सीपीआई नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद सर।